तो टॉप टारगेट ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सबों का स्वागत है। धन्यवाद। चलिए पहला का हाँ ठीक। तो प्रस्तुतः पाठ वाल्मीकि रामायणस्य अयोध्याकाण्डस्य पंचनवतितमात् सर्गात् संकलितः। प्रस्तुतः पाठ वाल्मीकि रामायणस्य अयोध्याकाण्डस्य पंचनवतितमात् सर्गात् संकलितः। पंचनवति 90, 90, नवति माने 90, आ पंच 5, 90 5 95, पंचनवति माने 95, नवति माने 90, पंचनवति माने 95, अष्टनवति माने 98, नवनवति माने 99, अशतम माने 100। तो प्रस्तुतः पाठ वाल्मीकि रामायणस्य अयोध्याकाण्डस्य पंचनवतितमात् सर्गात् संकलितः। प्रस्तुत पाठ वाल्मीकि रामायण के अयोध्याकांड के 95वें सर्ग से संकलित है। वनवास प्रसंगे राम सीतया लक्ष्मणेन च सह चित्रकूटम प्राप्नोति। कहीं कहीं गलत लिखा जाता है, संदेह हो जाता। ठीक है, वनवास प्रसंगे होके के चाहिए एक किताबे में बा वनवास प्रसंगे। तो वनवास प्रसंगे राम सीतया लक्ष्मणेन च सह चित्रकूटम प्राप्नोति। वनवास प्रसंग में राम सीता और लक्ष्मण, राम सीता और लक्ष्मण चित्रकूट पहुंचते हैं। प्राप्नोति प्राप्त करते हैं माने पहुंच जाते हैं। वनवास प्रसंगे राम सीतया लक्ष्मणेन च सह चित्रकूटम प्राप्नोति। वनवास प्रसंग में राम सीता और लक्ष्मण के साथ चित्रकूट में पहुंचते हैं। तत्र स्थितां मंदाकिनी नदीं वर्णयन् सीतां संबोधयति। तत्र स्थितां मंदाकिनी नदीं वर्णयन् सीतां संबोधयति। वहां मंदाकिनी नदी का वर्णन करते हुए सीता को संबोधित करते हैं, माने सीता से कहते हैं। वहां तत्र वहां स्थित मंदाकिनी नदी का वर्णन करते हुए सीता को संबोधित करते हैं, सीता से कहते हैं। यम नदी प्राकृतिकई उपादानई संबलिता चीतम हरति। यह यम नदी यह प्राकृतिकई उपादानई
यह नदी प्राकृतिक उपादानों से, प्राकृतिक संपदाओं से, प्राकृतिक संपत्तियों से, प्राकृतिक संपदाओं से घिरी हुई चित्त को हरती, मन को अपनी ओर आकर्षित करती। अस्याः वर्णनम, अस्याः वर्णनम कालिदासो रघुवंश काव्ये अपि करोति। अस्याः वर्णनम कालिदासो रघुवंश काव्ये अपि त्रयोदश सर्गे करोति। अस्याः वर्णनम, इसका वर्णन, इसका वर्णन कालिदास रघुवंश काव्य में 13वें सर्ग में करते हैं। अनुष्टुप छंदसे महर्षि वाल्मीकि मंदाकिनी वर्णने प्रकृते यथार्थम चित्रणम करोति। शब्द के ज्यों कहते हैं रख डालो। अनुष्टुप छंद से, अनुष्टुप छंद में, अनुष्टुप छंद से, अनुष्टुप छंद में महर्षि वाल्मीकि मंदाकिनी नदी के वर्णन में प्रकृति का यथार्थ चित्रण करते हैं। अनुष्टुप छंद में महर्षि वाल्मीकि मंदाकिनी नदी के वर्णन में प्रकृति का यथार्थ चित्रण करते हैं। यहीं से परिचय हुआ। अब यहाँ से श्लोकार्थ सुने, देखें। विचित्र पुलिनाम रम्याम हंस सार सेविताम कुसुमयी उपसंपन्नाम पश्य मंदाकिनी नदी। विचित्र पुलिनाम रम्याम हंस सार सेविताम कुसुमयी उपसंपन्नाम पश्य मंदाकिनी नदी। राम सीता को संबोधित करते हुए कहते हैं, हे सीते, विचित्र फूलों से परिपूर्ण, विचित्र फूलों से परिपूर्ण हंस सारस सेवित, हंस और सारसों से सेवित माने भरा हुआ, सेवित माने भरा हुआ, हंस सारस सेवित माने हंसों और सारसों से भरा हुआ। तटों वाली विचित्र पुलिनाम, पुलिनाम तटों वाली सुंदर मंदाकिनी नदी को देखें। हे सीते, फूलों विचित्र पुलिनाम सुंदर तटों वाली हंस सारस सेविताम हंसों और सारसों से भरी हुई फूलों से संपन्न मंदाकिनी नदी पश्य, मंदाकिनी नदी को देखो। सीधा अर्थ, विचित्र पुलिनाम रम्याम हंस सारस सेविताम कुसुमयी उपसंपन्नाम पश्य मंदाकिनी नदी। पश्य मन देखो। तो सीधा अर्थ, विचित्र तटों वाली हंस और सारसों से सेवित फूलों से संपन्न मंदाकिनी, नाना
नाना विधई तीर उहई वृताम पुष्प फल द्रुमयी राजंतीम राजराजस्य नलिनीम इव सर्वतः। नाना विधई तीर उहई वृताम पुष्प फल द्रुमयी राजंतीम राजराजस्य नलिनीमिव सर्वतः। नाना विधई अनेक प्रकार, नाना विधई अनेक प्रकार से। अब अगले शब्द को जोड़ लेंगे। पुष्प फल द्रुमयी पेड़ों से वृक्षों से, उहई वृताम घिरा हुआ, अनेक प्रकार के फलों फूलों और वृक्षों से भरा हुआ। राजंतिम राजस्य राजराजस्य कुबेर, राजराजस्य कुबेर के नलिनी में तालाब के समान सभी जगह। राजंतिम प्रतीत हो रहा है, मालूम हो रहा है, दिखाई पड़ रहा है। नाना विधई अनेक प्रकार के फूलों फलों और वृक्षों से भरा हुआ घिरा हुआ। राजराजस्य नलिनीमिव सर्वतः राजंतिम, राजराजस्य कुबेर, कुबेर के सरोवर के समान, कुबेर के तालाब के समान मालूम पड़ रहा है। हे सीते, हे सीते, अनेक प्रकार के फलों फूलों और वृक्षों से भरा हुआ तट किनारा, कुबेर के तालाब के समान, कुबेर के सरोवर के समान सभी जगह, सर्वतः सभी जगह। मृग यूथ निपितानि कलुष आम्भासी सांप्रतम तीर्थानि रमणीयानि रतिम संजयंती मे संजनयत संजनयंती मे मृग यूथ निपितानि, मृग यूथ निपितानि कलुष आम्भासी सांप्रतम तीर्थानि रमणीयानि रतिम संजनयंती में मुझे मृगयूथ हिरणों के समूह, मृगयूथ हिरणों के समूह निपितानी पिया गया, हिरणों के समूह के द्वारा, हिरणों के झुंड के द्वारा पिया गया। कलुष गंदा, आम्भान से जल, सांप्रतम इस समय, तीर्थानी
किनारे तीर्थ, रमणीयानि सुंदर, रतिम संजयंती में। मेरे मन को प्रसन्न कर रहे हैं, खुश कर रहे हैं। मेरे मन में प्राकृतिक सुंदरता का संचार कर रहे हैं। फिर देखें, मृगयुथ निपितानि कलुष आम्भासी साम प्रथम तीर्थानि रमणीयानि रतिम संजयंती में। हे सीते, सांप्रतम इस समय हिरणों के झुंड जल को पीकर गंदे कर गए हैं। मृगों हिरणों के समूह, हिरणों के झुंड जल को पीकर गंदे कर गए हैं। फिर भी किनारे, नदी के तीर, नदी के किनारे मेरे मन को अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं, मेरे मन को प्रसन्न कर रहे हैं। हे सीते, हिरणों के समूह इस समय जल को पीकर गंदा कर गए हैं। फिर भी नदी के तीर, नदी के किनारे मेरे मन को आकर्षित कर रहे हैं, मेरे मन को प्रसन्न कर रहे हैं। अर्थात यहाँ की सुंदरता, पवित्रता और प्राकृतिक सुंदरता को देखकर मेरे मन में प्रेम रस का संचार हो रहा है। जटा अजिंधरा काले बलकल उत्तरवास ऋषय तु अवगाहन्ते नदी मंदाकिनी प्रिय। जटा अजिंधरा काले बलकल उत्तरवास ऋषय तु तो ऋषय जोड़ तु जोड़ अवगाहन्ते संधि है। संधि पढ़ लिए होते तो एकदम समझ में आ जाता। कठिन शब्द दिखाई पड़ रहा है कि शब्द कठिन है, लेकिन एकदम हल्का है। कब? तो संधि आपको मालूम हो तो। जटा अजिंधरा काले बलकल उत्तर, बलकल जोड़ उत्तर वास सा, यहाँ ऋषय जोड़ तो जोड़ अवगाहन्ते नदी मंदाकिनी प्रिय। अर्थ देखें, जटा अजिंधरा, जटाओं को धारण करने वाले, जटा अजिंधरा जटाओं को धारण करने वाले, बलकल उत्तर बास और काले मृग चर्म को धारण करने वाले, जटाओं को धारण करने वाले और काले मृग चर्म को धारण करने वाले, बलकल उत्तर वास पेड़ों की छाल को वस्त्र के रूप में धारण करने वाले, पेड़ों की छाल को वस्त्र के रूप में धारण करने वाले,
ऋषिगण नदी में स्नान कर रहे हैं। इस मंदाकिनी नदी में स्नान कर रहे हैं। सीधा अर्थ, हे सीते, जटाओं और काले मृग चर्म को धारण करने वाले, हे सीते, जटाओं और काले मृग चर्म को धारण करने वाले, पैरों की छाल को वस्त्र के रूप में धारण करने वाले ऋषिगण मंदाकिनी नदी में स्नान कर रहे हैं। मंदाकिनी नदी में स्नान करते हैं। फिर एक बार, हे सीते, जटाओं को धारण करने वाले, काले मृग चर्म को धारण करने वाले, पैरों की छाल को वस्त्र के रूप में धारण करने वाले ऋषिगण इस मंदाकिनी नदी में स्नान कर रहे हैं। आदित्यम उपतिष्ठन्ते, आदित्यम उपतिष्ठन्ते, आदित्यम उपतिष्ठन्ते नियमात ऊर्ध्वबाहवः एते परे विशालाक्षी मुनय संसित व्रता। आदित्यम सूर्य, सूर्य की ओर, आदित्यम सूर्य की ओर, उपतिष्ठन्ते ऊपर की ओर दोनों हाथों को उठाए हैं। नियमात, नियम पूर्वक, नियमात नियम पूर्वक, ऊर्ध्वबाहव, ऊर्ध्वबाहव ऊपर की ओर, ऊर्ध्वबाहव ऊपर की ओर, अपनी बाहों को ऊपर की ओर उठाए हुए, किए हुए, उपतिष्ठन्ते उपासना कर रहे हैं। मुनय एते परे विशालाक्षी, विशालाक्षी बड़ी बड़ी आंखों वाली, सीता के लिए संबोधन आया, विशालाक्षी बड़ी बड़ी आंखों वाली। हे सीते, मुनय मुनिगण संसित व्रता, प्रशंसनीय व्रत करने वाले, संसित व्रता प्रशंसनीय व्रत करने वाले, व्रत रखने वाले, व्रत करने वाले। अर्थ देखें, हे सीते अपनी ओर से जोड़ेंगे, हे सीते प्रशंसनीय व्रत करने वाले मुनि लोग नियम पूर्वक अपनी दोनों भुजाओं को ऊपर की ओर उठाकर, ऊपर की ओर करके सूर्य की उपासना कर रहे हैं। सीधा अर्थ, हे सीते, ये श्रेष्ठ और प्रशंसनीय व्रत करने वाले मुनिगण, हे सीते, ये श्रेष्ठ और प्रशंसनीय, प्रशंसित व्रत करने वाले मुनि लोग, ऋषिगण अपनी भुजाओं को ऊपर की ओर उठाकर भगवान सूर्य की उपासना कर रहे हैं। फिर एक बार सीधा अर्थ, हे सीते, ये
श्रेष्ठ और प्रशंसनीय व्रत करने वाले ऋषिगण नियम पूर्वक अपनी दोनों भुजाओं को ऊपर की ओर करके भगवान सूर्य की उपासना कर रहे। मारुत मारुत उद्भुत शिखरई प्रणीत इव पर्वत पादपै पुष्पत्राणे सृजद्भिः अभित नदी। अभित उभयतः, अभितः माने दोनों ओर, उभयतः माने दोनों ओर। सृजद्भिः अभितः नदीम, अभितः नदीम नदी के दोनों ओर, अभितः दोनों ओर। मरुद हवा, उद्भूत चलायमान, उड़ता हुआ, उद्भूत उड़ता हुआ। शिखरई शिखरों से, शिखरों के द्वारा। प्रणीतैव पर्वत, प्रणीतैव घूमते हुए, नाचते हुए। पर्वत पर्वत पादपै पेड़ों से, पुष्पत्राणि फूलों से और पत्रों से, पुष्पत्राणि फूलों से और पत्रों से। सृजद भी, सृजद भी भरा हुआ, भरा हुआ। नदीम अभित प्रणीत इव पर्वत, नदी का, नदी के दोनों किनारे के पर्वत नाचते हुए प्रतीत होते हैं। सिद्धार्थ, हे सीते, नदी के दोनों ओर सृजद्भिः अभित नदी, नदी के दोनों ओर फूल पत्तियों से युक्त एवं हवा में उड़ते हुए शिखर, चोटियां, चोटियों से, चोटियों के द्वारा पर्वत झूमते हुए प्रतीत होते हैं, नाचते हुए प्रतीत होते हैं, चलते हुए प्रतीत होते हैं। हे सीते, नदी के दोनों ओर फूल एवं पत्तियों से युक्त हवाओं में उड़ते हुए शिखरों से, शिखरों के द्वारा पर्वत झूमते हुए प्रतीत होते हैं, नाचते हुए प्रतीत होते हैं। बड़ी क्वचित मणिकाशोदाम, क्वचित पुलिन शालिनाम, क्वचित सिद्ध जन आकर्णाम पश्य मंदाकिनी नदी। क्वचित माने कहीं, कहीं पर, क्वचित माने कहीं, कहीं पर। मणिकाशोदाम, मणि के जैसे स्वच्छ जल वाली। क्वचित मणिकाशोदाम, कहीं मणि के समान, मणिकाश शोदाम, मणि के समान जल वाली। क्वचित पुलिनशाली नाम,
और कहीं सजाई गई सजी धजी तट किनारा, कहीं क्वचित सिद्ध जन आकर नाम, कहीं कहीं सिद्ध जनों से अर्थात ऋषि मुनियों से भरी हुई है। क्वचित सिद्ध जन आकर नाम, कहीं कहीं सिद्ध जनों से, ऋषि महर्षियों से, ऋषि मुनियों से भरी हुई है। पश्य मंदाकिनी नदी, मंदाकिनी नदी को देखो। हे सीते, कहीं मणि के समान स्वच्छ जल वाली, कहीं सुंदर तटों वाली, फसलों से भरी हुई, पौधों से भरी हुई, किनारों वाली, सुसज्जित, और कहीं कहीं सिद्ध जनों ऋषि मुनियों से भरी हुई हैं। ऐसी मंदाकिनी नदी को देखो। हे सिद्धार्थ, हे सीते, मणि के समान पवित्र जल वाली, कहीं पौधों से सजी हुई, किनारों वाली, कहीं सिद्ध जनों ऋषि मुनियों से भरी हुई इस मंदाकिनी नदी को देखो। बड़ी निर्धुतान वायुना पश्य बीततान पुष्प संचयान पपुल्य मनान अपरान पश्य त्वम जल मध्य। निर्धुतान वायुना, निर्धुतान वायुना, वायु माने हवा, वायुना हवा से, हवा के द्वारा, वायु शब्द के तृतीया में, तृतीया एक वचन, वायुना हवा से, हवा के द्वारा, निर्धुतान उड़ाए गए, पुष्प संचयान पश्य, फूलों के समूह को, फूलों के झुंड को पश्य देखो। पपुल्य मनान अपरान, और दूसरी तरफ, दूसरी ओर अपरान, दूसरी ओर पपुल्य तैरते हुए, फूलों के ढेरों को जल मध्यगान पश्य, जल के बीच देखो, जल मध्यगान, जल के बीच देखो, पश्य देखो। निर्धुतान उड़ाए गए, वायुना वायु के द्वारा, हवा के द्वारा, पुष्प संचयान बीततान फूल समूहों को, और दूसरी तरफ अपरान, दूसरी तरफ जल मध्यगान, जल के बीच पपुल्य मनान तैरते हुए फूलों के समूह को पश्य देखो, पश्य देखो।
सीधा अर्थ, हे सीते, हवा के द्वारा उड़ाए गए फूल समूहों को देखो और दूसरी तरफ जल के बीच तैरते हुए फूलों के ढेरों को देखो। सीधा अर्थ, हे सीते, हवा के द्वारा उड़ाए गए फूल समूहों को देखो और दूसरी तरफ जल के बीच तैरते हुए फूलों के ढेरों को देखो। फूलों के ढेरों को देखो। तांश्च अति बलगुल वाचसा रथांग वयना द्विजा अधिरोहंती कल्याणी निस कुजंत शुभा गिर। गिर आवाज। तांश्च बलगुल वचसा, मीठी वाणी वाले, मधुर वचन वाले, मीठी वाणी वाले, मधुर वचन वाले। रथांग वयना, चकवा चकवे पक्षी, अधिरोहंती, अधिरोहंती बढ़ा रहे हैं, शोभा को बढ़ा रहे हैं। कैसे? निष्कुजंत शुभा गिरा, मधुर आवाज से, मीठी वाणी से, शुभा गिरा, मीठी वाणी से मंदाकिनी नदी की शोभा को बढ़ा रहे हैं। तांस अति बलगुल वचसा, अत्यंत अति बलगुल वचसा, अत्यंत मीठी वाणी वाले। रथांग वायना द्विजा, द्विज माने पक्षी, द्विज माने ब्राह्मण, द्विज माने पक्षी। द्विज ब्राह्मण, द्विज द्विज, द्विज द्विज माने ब्राह्मण, विप्र। तो उनको विप्र इसलिए कहा जाता है कि 2 बार उनका संस्कार किया जाता है, एक बार जन्म संस्कार और उसके बाद में जनेऊ संस्कार, इसलिए द्विज। और पक्षी को द्विज इसलिए कहते हैं, द्विदो जो जन्म ले, 2 बार जो जन्म ले। तो एक बार जन्म होता है वो अंडे के रूप में, और दोबारा जन्म होता है अंडा जब फूटता है तो पक्षी के रूप में, इसलिए उसको पक्षी को भी द्विज कहते हैं। तो रथांग वायना द्विजा, चकवे पक्षी, चकवा चकई दोनों, चकवे पक्षी को देखो जो अति बलगुल वचसा, जो अधिरोहंती निष्कुजंत शुभा गिरा, मधुर आवाज से, मीठी बोली से, मीठी वाणी से मंदाकिनी की शोभा को बढ़ा रहे हैं। हे कल्याणी, हे सीते, हे कल्याणी, हे सीते, हे कल्याणी, कल्याणी हे सीते, अत्यंत अति मीठी वाणी वाले चकवे पक्षी को देखो। हे सीते, अति मीठी वाणी वाले चकवे पक्षी को देखो, जो अपनी मधुर आवाज से मंदाकिनी नदी की शोभा को
बढ़ा रहे हैं, अधिरोहण से मंदाकिनी नदी की शोभा को बढ़ा रहे हैं। सीधा अर्थ, हे कल्याणी, हे सीते, मीठी वाणी वाले चकवे पक्षी को देखो जो अपनी मीठी वाणी से, मीठी आवाज से मंदाकिनी की शोभा को बढ़ा रहे हैं। दर्शनम चित्रकूटस्य मंदाकिन्या च शोभने अधिकम पूर्वासात च मन्ये तव च दर्शन। शोभने फिर अब यहाँ आया, शोभने शब्द जो आया विशेषण सीता के लिए आया। शोभने, हे शोभने, हे सीत। दर्शनम, दर्शन, चित्रकूटस्य, चित्रकूट का, चित्रकूट के, मंदाकिन्या और मंदाकिनी के दृश्यों का दर्शन। अधिकम पूर्वासात, अधिकम पूर्वासात, तुम्हारे द्वारा देखे गए अन्य दृश्यों के दर्शन, दर्शनार्थ। अधिकम सुंदर, अधिकम सुंदर, अधिक सुंदर माना जाएगा। दर्शनम, दर्शन, चित्रकूटस्य, चित्रकूट का, मंदाकिन्या और मंदाकिनी का, शोभने, हे शोभने, अधिकम, अधिक, पूर्वासात, तुम्हारे द्वारा देखे गए, मन्ये तव च दर्शना, तुम्हारे द्वारा देखे गए। सीधा अर्थ, हे शोभने, हे सीते। यहाँ चित्रकूट और मंदाकिनी के दृश्यों का जो दर्शन होता है, हे सीते, हे शोभने, यहाँ चित्रकूट और मंदाकिनी के दृश्यों का जो दर्शन हो रहा है, यह तुम्हारे द्वारा देखे गए अन्य दृश्यों के दर्शन से अधिक सुंदर माना जाएगा। सीधा अर्थ, हे शोभने अर्थात हे सीते, यहाँ चित्रकूट और मंदाकिनी नदी का के दृश्यों का जो दर्शन हो रहा है, वह तुम्हारे द्वारा देखे गए अन्य दृश्यों के दर्शन से अधिक सुंदर माना जाएगा। बस।